बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्या कारण रहा जो सिद्धार्थ ने फांसी लगाई? उसकी घरवाली उसको ज़्यादा परेशान करती थी, उसका ससुराल वाले ज़्यादा परेशान करते थे, उसे डिप्रेशन में आने के कारण आराम से धीरे धीरे बोलो। डिप्रेशन में आने के कारण उसने ये काम कर दिया। अच्छा, कैसे मतलब कि क्या परेशानी करती थी, क्या बातें बोलती थी? वही लड़ाई झगड़े और आपसी के, और हम किसी से बोले और मतलब परिवार वालों से बात करने के लिए मना करती थी? मना करती थी। क्या नाम क्या था तुम्हारी भाभी का? मीना। मीना। हाँ जी। कितना टाइम हो गया था शादी को? शादी को जी 6 मार्च 2016 को शादी हुई थी। 6 मार्च 7 साल हो 2016। गए। कहाँ की रहने वाली थी? ग्रेटर नोएडा सूरजपुर। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर। अच्छा, अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। 6 साल हो गए थे। बच्चा कोई नहीं। मतलब वो किस तरह प्रताड़ित करती थी? क्या मतलब कुछ घरेलू क्लेश तो सबके घर में होते हैं, लेकिन वो कैसे मतलब बातें करती थी या कैसी बातें बोलती थी भाई को, आपके सिद्धार्थ को? मतलब उसको हमेशा बंधन में रखना चाहती थी, वो कहीं किसी से बोले नहीं, मम्मी पापा से नहीं बोले, कहीं बाहर नहीं जाए, उसके पास रहे, हमेशा यही चाहती थी। तो आप सिद्धार्थ के भाई हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये अभी ये सुसाइड किया सिद्धार्थ ने, इससे पहले भी तंग करते आ रहे हैं? कितना टाइम हो गया तंग करते? काफी कुछ दिन सही रही थी, साल 6 महीने। अच्छा, साल 6 महीने। उसके बाद यही डेली का ड्रामा। तो परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले समझाते नहीं थे लड़की को? नहीं समझाते, वो तो आते भी नहीं है, फोन करते उठाते नहीं फोन वो। अच्छा, अपना लड़की का साथ देते हैं इस मामले में या नहीं देते थे? लड़की का वो मतलब, और लड़की को भड़काते अपनी को वो। अच्छा, लड़की को भड़काते थे। हाँ जी। अलग रहने के लिए प्रेशराइज करो, आप अपना अलग रहो, अलग सेपरेट, अलग तो हमने। अच्छा, पहले से अलग रहते थे? अपने घर में उसको अलग भी रख दिया, चलो ऊपर वाले फ्लैट में आप रह लो। और वो वहाँ भी नहीं रही, बोल रही थी मैं अलग रहूंगी, किराए पर रहूंगी। अच्छा, तो अलग भी हो गए, उसके बाद भी क्लेश जारी? अलग भी कल की बात थी। हाँ जी। तो अलग रूम वूम भी देख लिया था, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे कॉल बोल गई है, क्या परेशान कर रही थी, उसके बाद भाई नहीं आप बता रहे हैं अलग से रहती थी, तो आप बता रूम भी ले लिया था, तो पहले से लिया था, कल देखा था, लिया नहीं। अच्छा, अलग रहने के लिए रूम देखना स्टार्ट कर दिया था? भाई घर में ऊपर रह रही थी, वे नीचे रहते थे। अच्छा, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। तो उसने बताया कि यहाँ जगह ले लूँ रूम, आदर्श नगर में ले लूँ, यहीं कि यहाँ नहीं रहना, चावला कॉलोनी ले लूँ कि यहाँ नहीं रहना। अच्छा, उस तरीके से बताया भाई ने। अच्छा, और हाँ ले लूँ, हाँ लेने का, जब बोली कि ऐसा कर तो अपनी कंपनी पे ले ले, मैं वहाँ रहूंगी। अच्छा, इस तरीके का बिहेव कर दी थी। अच्छा। मेन मुद्दा ये था सर गाली कि वो अलग, उनकी फैमिली ने उसको अलग आप कौन है? मैं उसका बिल्कुल जिगरी दोस्त हूँ, जो दिन रात मेरे साथ ही रहता था। वो क्या नाम है आपका? मेरा अनुज कुमार नाम है, मेरे अम्बेडकर चौक पे शॉप है, और मैं उसके तो आपसे सुख दुख जो है साझा करते थे? मेरे सब हर तरह से, क्योंकि 2-3 दिन से वो मेरे साथ ही थे वहाँ पे। अच्छा, जो उनका कलेश होने के बाद जो भी था वो सब मेरे साथ ही था वहाँ पे वो। अच्छा, तो मनाने के लिए हर तरह से किया गया था। उसने एक्चुअली में क्या था, वो वैसे तो अलग रहते ही थे, उनको अलग ऊपर कमरा दिया हुआ था कि भाई आपने यहाँ रहो, कोई क्लैश नहीं चाहिए, मतलब देखो हम अलग रह रहे हैं, वो अलग रहो अपना, ठीक है। अच्छा। लेकिन उसका कहना ये था कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं कहीं बाहर रहूंगी जाके। अच्छा, तो बाहर रहने के लिए तो ये कहा गया कि चलो बाहर रहो, तो कमरा ले लेंगे, कोई बात नहीं है। तो उसने अपना सामान वगैरह सब पैक कर लिया, ठीक है। और उसकी जिद ये थी कि मुझे तुरंत ही कमरा चाहिए, क्योंकि परसों की रात को वो घर से चली गई थी सामान वामान पैक करके। अच्छा, उस दिन सुबह हमने उसको ढूंढा था, तो हमें बल्लमगढ़ बस स्टैंड पे हमें मिली थी, एक फुटपाथ पे लेटी हुई वो। अच्छा। तो वहाँ से हम उसको लेके गए थे, उसे समझाया था कि भाई कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी छोटी बात, कमरा ले लेगा, ये 2-3 दिन का टाइम लगेगा, हम दिला देंगे, कोई बात नहीं, इतने अर्जेंट मत रखो आप। तो उनको रात को हमने रोका था अपने घर पे ही, तो सुबह कही थी कि कमरा मिल जाएगा, ढूंढते रहे। हमने हरी बिहार में कमरा देखा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, 62 में देखा, हमारे पीछे ही है, वहाँ भी नहीं रहूँगी, विष्णु कॉलोनी रह लो, यहाँ नहीं रहूँगी। तो पूछा कि कहाँ पे रहोगे बेटा, ये बताओ। तो वो कहती है कि मैं यहाँ से बाहर कहीं पे भी। अच्छा। तो चावला कॉलोनी के लिए उसने बोला था, तो वहाँ में एक कमरा मिला था, हमारी बात हो गई थी करीब 3-3:30 बजे की, ठीक है। और उसका जैसे फोन आया कि अब कमरा मिल गया, हाँ बेटा कमरा मिल गया है, तुम कमरा नहीं ढूंढ रहे हो, तुम कहीं वैसे अय्याशी कर रहे हो, तुमने कमरा नहीं ढूंढा। तो अच्छा, वहाँ भी कमियां निकालनी शुरू कर दी कि आप लोग? उसकी वाइफ कहती है कि आप अय्याशी कर रहे हो कि, और आप कमरा नहीं ढूंढ रहे हो। तो उसने वीडियो कॉल करी है दीपक ने तुरंत अपनी वाइफ पे। अच्छा, कि देखो मुझे देखो, अनुज मेरे साथ में ही, हम कमरा देख रहे हैं। मैंने बोला है, लाउड स्पीकर था, मैंने कहा बेटा हम कमरा ही देख रहे हैं, और मिल गया, 2nd फ्लोर में मिला है, और सामान पैक है, हम वहाँ रह लेंगे आके। फिर उसने कोई ऐसी कोई बात कही है, उसने तुरंत ही फोन ऑफ से ऑन किया, मतलब स्पीकर को कान पे लगाया है। फिर वो सर को ऐसे मारता रहा, कुछ बात कही उसने, जो कि अब एक जना ही बचेगा, या तो या मैं, इतना कह के वो चला गया। अच्छा। हमने उसे कोशिश करी, कॉल करते रहे हम, 50 कॉल करी हमने उसके पास, भाई कहाँ है तू? कभी कहता मैं पटरियों पे कटने जा रहा हूँ। भाई ऐसी कोई दुर्घटना मत कर बेटा, समझदारी से काम ले, तो अकेला मत रहे, मेरे पास आ जा, मैं तुझे समझाता हूँ, ऐसी कोई वो मत कर। अच्छा। फिर 1-1.5 घंटे बाद उसकी कॉल उठती है, तो कहता है मैं पुलिस चौकी के बाहर खड़ा हूँ। फिर पुलिस चौकी के बाहर मैं वहीं आ रहा हूँ, ठीक है। कर मेरे पीछे मत आओ, मेरा दिमाग बहुत खराब है यार, ये मेरी समझ रही नहीं है बात को, ये कुछ करवा रही है, ये मेरे से अभी भी उल्टा सीधा बोल रही है, मुझे कह रही है कि ये कर ले वो कर ले, बहुत उल्टा सीधा बोल, भाई मेरा दिमाग खराब है। फिर 5:30 बजे कॉल आती है उसकी, कहता है कि भाई मैं घर पे हूँ। मैं तो घर पे शांत है, कहनी मैं परेशान हूँ, मैं घर पे हूँ।
मैं कि बेटा मैं घर ही आ रहा हूँ। 5:30 बजे मैंने उससे कहा कि मैं घर आ रहा हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैंने 5-7 मिनट बाद दोबारा कॉल करी, मैं कहाँ पे है, मैं वहीं पहुंचा था, मलेना रोड पे पहुंचा ही हूँ। पापा जी ने फ़ोन उठाया कि उसने फांसी लगा ली। फांसी लगा ली। अनुज जी 6 साल से ये जो सिद्धार्थ की वाइफ थी वो लगातार घर में कलेश करती थी, तो गांव में तो पुलिस की तरफ कम जाया जाता है, मेरे ख्याल से कोई पंचायत वगैरह नहीं करी? सब पंचायत करी थी, सब चीज़ करी थी, उसमें यही सॉल्यूशन होता था कि वो सीधा सीधा ये कहती थी कि मतलब अपनी बात सीधी रखने की, कि हाँ उसे पूरी आज़ादी दी जाए। देखो घर परिवार में नहीं कहा जा सकता कि आप कहीं ड्यूटी करने जाओ या आप कहीं किसी काम को करने के लिए बाहर निकलो, घर से बाहर कदम लगाओ। वो बेटा इतना कामयाब बेटा था कि वो पूरे परिवार को पाल सकता था अकेला। वो नहीं चाहता कि नौकरी करे, क्या करे, और घर वाले उसको नहीं भेज सकते कि भाई आप नौकरी करने के लिए जाओ, क्योंकि बेटा उसका ठीक ठाक कमा रहा है। तो उसका कहना ये था कि मैं यहाँ रहूंगी तो मैं कुछ भी अपना बाहर का जैसे भी जाना चाहूँ मैं नहीं कर सकती। उसे यहाँ से कहीं बाहर जाना था और वो अपने मर्जी की मालिक होना चाहती थी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे उसके केस में? घर वालों ने कुछ मतलब एक्शन नहीं लिया इसमें? घर वाले ने एक्शन मतलब दीपक के फादर नहीं, जो लड़की के घर वाले हैं, लड़के के घर वाले एक्शन उसमें ये लेते थे कि उसको और उकसाते थे उस चीज के लिए, अगर किसी मतलब सपोर्ट करते थे उसको सपोर्ट इस चीज के करते थे कि हाँ कोई बात नहीं, उसकी मत सुन, तुझे जो करना वो अपना करो। वो एक तो होता है दबाना कि हाँ अपने परिवार को लेकर चलो, दबाने वाली कोई बात नहीं थी, कोई समझौते वाली कोई बात नहीं थी। परिवार में कौन कौन था सिद्धार्थ के? सिर्फ इसके परिवार में माता पिता हैं, 2 छोटे भाई हैं। माता पिता है यहाँ पे? माता पिता अभी आ रहे हैं। एक बहन है, उनके रिश्तेदार है ये। अच्छा, आप भाई हैं? आप भाई, छोटे भाई हैं उनके? छोटे भाई। काम क्या करते सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ये CNC प्रोग्रामर था, ये अपने बाटा फ्लाईओवर के पास कंपनी है, वहाँ पे करीब 12-13 साल से अपना ठीक काम है इसका। 20-30 हजार रुपए अपना सैलरी वगैरह भी ठीक है। वाइफ का नाम क्या बताया था? मीना शर्मा नाम है इसकी वाइफ। मतलब मीना ये चाहती थी, उसे खुली आजादी चाहिए थी, उसे खुली आजादी चाहिए वहाँ, मतलब उसके साथ वो घर परिवार में रहने नहीं रहना चाहते थे, वो परिवार में लाके नहीं रहना चाहते थे। बल्लभगढ़ में कहाँ रहते थे सिद्धार्थ? हरि विहार आदर्श नगर। हरि विहार आदर्श नगर में। ठीक है। तो अभी कोई कंप्लेंट वगैरह लिखवाई आपने? कंप्लेंट सर हमने लिखवाई, क्योंकि उसने कुछ जब उसने फांसी लगाई हुई थी तो कुछ उसके जेब में कुछ लिखा हुआ था, जो उसने लिखा हुआ है सुसाइड नोट मिला है उसके पास, तो फिर उस हिसाब से हमने सुसाइड नोट पुलिस को दे दिया आपने? पुलिस को, हाँ। आपके पास है वो फोटो खींची हो? सर हमने देखा नहीं है, क्योंकि वो पुलिस आ गई थी वहाँ पे, और हमें वहाँ जब हम पहुँचे थे तो हमें अंदर नहीं जाने दिया। सब कुछ उन्हीं के पास। हाँ, उन्होंने सारी कार्रवाई की। हमारा भाई तो गया है, मतलब आप लोगों में से किसी ने पढ़ा नहीं वो लेटर जो हमने नहीं देख पाए थे, जब लेट पहुंचे थे हम तो आपको कैसे पता कि वो सुसाइड नोट ही है? पुलिस ने बता रहे बताया? हैं वहाँ पे पुलिस जैसे जो लोग थे, क्या लिखा था? उसमें सिर्फ यही लिखा था कि मैं अपनी इस पत्नी से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ, और ये खुश रहे और पर मेरे माता पिता को दुख न दे। और बाकी तो बस मेरा यही एक कारण है इस कदम को उठाने के लिए। बाकी तो बस वही। आप कौन है? मैं उसका चाचा लगता हूँ। चाचा लगते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से हम आपको दिन ब दिन इस प्रकार की खबरें दिखाते हैं कि अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि जो महिला होती है वो पुरुष के से तंग आकर या पुरुष के द्वारा मांगेगी दहेज के द्वारा, या फिर और भी बहुत से कारण होते हैं जिसमें जो है एक पुरुष जो है सुसाइड करता है अपने जो है माफ चाहूँगा, एक महिला जो है सुसाइड करती है घर अपने ससुराल वालों से, पक्ष के वालों से तंग आकर, कुछ और कारण से आकर। लेकिन आज एक बल्लभगढ़ के आदर्श नगर के विहार कॉलोनी, बुद्ध विहार कॉलोनी का एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर 28 वर्षीय सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी के व्यवहार से तंग आकर, घरेलू कलेशों के से तंग आकर कल शाम को 5:30 बजे जो है सुसाइड कर लिया। और देखिए मुद्दा इतना जो कारण था इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस कारण को चलते हुए 6 से 7 साल हो चुके थे। 2016 में शादी हुई थी सिद्धार्थ की, और 2016 के बाद से परिवार वालों का ये कहना है कि 6 महीने के बाद ही जो है लड़की ने, जो मीना नाम बता रहे हैं, कि उसने जो है अपने सिद्धार्थ पर, जो अपने पति पर जो है दबाव बनाना स्टार्ट किया कि मुझे पूरी आज़ादी चाहिए, मुझे अपने जो है एक संयुक्त परिवार में नहीं रहना है, मुझे अलग से रहना है। उसके लिए भी जो है घर वाले राज़ी हो गए थे और मकान अलग से देखना, कमरा अलग से देखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी जो है सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी के व्यवहार से से तंग आकर जो है कल शाम को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो आप एक सीधी खबरें देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़से के माध्यम से, और इस समय हम फरीदाबाद के सबसे बड़े नागरिक हॉस्पिटल बादशाह खान की मोर्चरी के बाहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको दोबारा से बता दें, 28 वर्षीय सिद्धार्थ ने कल शाम 5:30 बजे बल्लभगढ़, जीवन नगर और आदर्श कॉलोनी बुद्ध विहार में रहते थे, जहां उन्होंने अपने घर पर कल शाम 5:30 बजे अपनी पत्नी मीना के व्यवहार से तंग आकर जो है सुसाइड कर लिया। तो आप सभी से एक बस खबर को शेयर करिए। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।